मैं एक डेटा जरा दर्शकों के सामने रख देती हूँ और अब स्टूडियो में हमारे साथ संगीत रागी जी भी जुड़ गए हैं। स्वागत संगीत जी आपका भी। अब देखिए, ममता बनर्जी मुस्लिम वोट के बिना और कंसोलिडेटेड मुस्लिम वोट के बिना चौथी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री नहीं बन सकती। उसके पीछे कारण क्या है वो मैं आंकड़ों के जरिए आपको बता देती हूँ। साल 2006 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब ममता बनर्जी को कितना प्रतिशत मुस्लिम वोट मिला था? वो 22% था। 2011 के विधानसभा चुनाव हुए तो यही वोट प्रतिशत ममता बनर्जी के लिए मुसलमानों का बढ़कर 35 पर आ गया। 2016 में ये 51 हुआ, 2019 के चुनाव में ये 70% पर चला गया और 2021 विधानसभा चुनाव तक आते आते 75 और 24 में 73% वोट बैंक उनके साथ बिल्कुल फेविकॉल के जोड़ की तरह अवदेशी खड़ा हुआ था। ऐसी परिस्थिति में अगर मुसलमान वहां का ये कहता है कि ममता बनर्जी ने ये ठीक नहीं किया, हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाल दिया, अल्लाहू अकबर नारे तकबीर के नारे जब लगने लग जाएं, मुस्लिम बहुल इलाके मालदा मुर्शिदाबाद के मुस्लिम एक साथ कंसोलिडेट होकर एक व्यक्ति के पीछे खड़े हो जाए और उसमें ममता बनर्जी को भी दरकिनार करने के लिए तैयार हो जाए, तो ये जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि ये पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी एक खतरनाक राजनीति कर रही हैं, ये सच है या ममता बनर्जी ने गलती की है, ये दिखता है? नहीं, ममता बनर्जी ने पहले ही हम लोगों ने कहा कि वो शेर की सवारी किया है उन्होंने, कि अब आप चढ़ते हैं तब भी समस्या है, उतरते हैं तब भी शेर खा जाएगा ये। हालांकि शेर की तुलना इनसे नहीं हो सकती है। क्या ममता बनर्जी की सरकार के न चाहने पर यह कार्यक्रम संभव है? बिना चाहते कैसे संभव है? आपने सस्पेंड कर दिया है। क्या क्यों सस्पेंड कर दिया फिर? वो इसलिए कि वो स्वतंत्र होकर काम करे। पार्टी में रहेगा तो समस्या होगी, क्योंकि सस्पेंड क्या करना है, उसको अरेस्ट करके अंदर करना चाहिए था। समस्या कैसी जब हाईकोर्ट ये कह देता है कि कोई ऐसा लिंक ही नहीं है, कोई ऐसा कारण ही नहीं है कि हुमायूं कबीर को रोका जा सके, तो सरकार क्यों रोके? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनिए, ऐसा है, किसी को मस्जिद बनाने से कहीं नहीं रोका जा सकता है। कोई मंदिर बनाना चाहे अपने जमीन पर, उसको आप नहीं रोक सकते हैं। हाईकोर्ट ने कानून की बात की है कि भाई हम किस आधार पर रोक देंगे, वो ठीक है, लेकिन सरकार को तो स्थिति देखनी है कि वहाँ कम्युनल टेंशन नहीं हो, शांति बनी रहे, लॉ एंड ऑर्डर कायम रहे, और तो सरकार की भूमिका अलग होती है। वो बाबरी मस्जिद कह के बना रहा है, समस्या केवल इतनी है। वो 500 मस्जिदें नींव रख के बनाएंगे, उससे कोई समस्या ही नहीं है। अब वो नाम रखना भी उसका अधिकार है, तो कानून तो उसके मार्ग में नहीं आएगा। कानून तो तब आएगा जब वहां समस्या पैदा होगी। हाईकोर्ट ने पहले भी बहुत सारी बातें की है, क्या ममता बनर्जी सरकार ने उसका पालन किया है? हाईकोर्ट ने कितनी टिप्पणियां उनके बारे में की है, क्या उसका पालन हुआ है? वो तो हाईकोर्ट पर आरोप लगा देती है, पहुंच गई है। देखिए, ये केवल पॉलिटिकल इशू नहीं है। 16 अगस्त 1946 को देश में एक डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था। मैं पिछले लंबे समय से देख रहा हूं कि अलग अलग तरीके के अपने आज की परिस्थितियों में लगातार देश भर में डायरेक्ट एक्शन डे हो रहा है, जिसमें पश्चिम बंगाल जो है उसके शीर्ष पर है। तो आज आप देखिए, वहां सऊदी का मुस्लिम आ गया है। इसमें कई सवाल खड़े होते हैं। अगर बाबरी मस्जिद बाहर बनाई जा सकती है बाबरी के नाम पर, तो जिस समय राम जन्मभूमि के समाधान के लिए यह ऑफर किया गया था कि बाबरी मस्जिद उठा के हम दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं, मुसलमान इसके लिए तैयार हो जाएं, तो उस समय क्यों नहीं तैयार हुए? अगर हो सकता है दूसरी जगह, और आज तक की लड़ाई चलती रही है। नहीं, ये तो मसला ही दूसरा और तो आज नहीं है। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि क्या मस्जिद के लिए बहुत बड़ा सेरेमनी करके क्या हुआ, उसमें कोई मंत्र पढ़ा जाएगा कि वहां सऊदी मौलवी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि नींव वगैरह डालने की हमारे यहाँ तो परंपरा है। सुनिए, आप कौन अपनी परंपरा कैसे मनाता है? मैं आपसे ये कह रही हूँ, वो मौलवी बुलाए, मौलाना बुलाए, मंच बड़ा बनाए, मंच छोटा बनाए, हुमायूं कबीर मस्जिद बनाए या ना बनाए, मेरा विषय ये है कि ममता बनर्जी अगर इनके साथ नहीं है तो फिर पुलिस प्रशासन इनके साथ यही करो। और अगर ममता बनर्जी की पुलिस इनके साथ है तो फिर तो अनसेड समीर जी, ममता बनर्जी भी साथ है। एक बात मैं जोड़ दूं, ये बार बार हम लोग भटके नहीं कहीं से भी। ये बाबरी कहीं और बनाना, कोई समझौता कर लेना, इस सब से इसका नहीं जुड़ाव है। एक लाइन की बात है कि एक ममता सरकार का विधायक, उनका बहुत नजदीकी व्यक्ति, वो खड़ा होकर कहता है कि हम बाबर के नाम पर अब मस्जिद बनाएंगे। एक लाइन की बात है, इस पे डिबेट होनी चाहिए। और इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि जो हिंदुओं को परेशान करता है,
जो हिंदुओं को पीड़ा देता है, जिसको लेकर बार बार उनको लगता है कि 1528 मेरे ख्याल से उनका सेनापति, उसका मीर बाकी, वो जाके वहां राम मंदिर तोड़ता है, वो वाला घाव रिसे। आप इसको यूं देखिए बस, बाकी ये कौन आया, क्या कर रहा है, सऊदी से आए, दुनिया के किसी हिस्से, उससे कोई लेना देना नहीं।